देश का बजट आज संसद के पटल पर पेश कर दिया गया है। लोगों की जो उम्मीदें थीं, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या लोग आशा लगाए बैठे थे कि जब देश का बजट लागू होगा उनको क्या मिलेगा, क्या राहत दी जाएगी? क्या सोचा था, क्या मिला? लोगों से ही जान लेते हैं कि बजट उनका कैसा रहा। जी, आप नाम बताइए। लता रावत। लता जी, बजट पेश किया गया है, आप गृहिणी हैं, क्या उम्मीद थी आपको बजट से और क्या मिला है? बजट से महिलाओं को काफ़ी उम्मीद थी। महिलाएं एक लिमिटेड दायरे में रह के अपना परिवार चलाती हैं। जो पति की सैलरी आती है, बच्चों की सैलरी आती है, उसी से हम लोगों को अपना महीना पूरा करना पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहाँ भी हम जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या दवाएं लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, सब एक ही हवाला देते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है। इस कारण महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो गाड़ियों से ही होता है। और बच्चे जिस घर में 4 लोग व्हीकल यूज करते हैं, तो आधे से ज़्यादा सैलरी हमारी पेट्रोल पर ही चली जाती है। सरकार से हमें यही उम्मीद थी कि पेट्रोल की दरें कम होनी चाहिए, जिससे हमारा बजट लेवल में आए। पेट्रोल की दर जब कम हो जाएंगी तो काफ़ी हद तक हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। दूसरा एक हमें उम्मीद ये थी, जो दवाइयों पे महंगाई बढ़ती जा रही है। सपोज करो किसी के यहाँ 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये महीने की इनकम है, और क्या आजकल जो कैंसर की बीमारी चल रही है बहुत आगे बढ़ के चल रही है। हर घर में, तीसरे घर में एक कैंसर पेशेंट मिलता है। उस समय महिलाएं क्या करें, अपने बजट को देके, अपने घर को देके कि अपने पति का या अपने ससुर का या अपने पुत्र का इलाज कराएं। तो सरकार से हमें उम्मीद थी कि जगह जगह विंडो, अधिक से अधिक विंडो खोली जाएं, और हम प्राइवेट अस्पतालों के जितने चक्कर लगाते हैं, कम से कम हमें चक्कर लगाने पड़ें, दवाइयाँ हमें सस्ती दरों पर मिलें, टैक्स कम हो, और विंडो सब सरकारी खोल दी जाएंगी तो महिलाओं का काफ़ी बजट एक हद तक दायरे में आ जाएगा। सरकार ने सर्वगा के कैंसर के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा की है। जी, वो की है 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो न्यू बॉर्न कन्याएं, लड़कियां हैं, उनके लिए की है। हम 14 वर्ष से आगे वाली जो महिलाएं और जो हमारे घर में सीनियर सिटीजन हैं, उस समय हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या बजट पेश किया गया है? लखपति योजना भी लागू की है, उनसे जानते हैं। लखपति दीदी बनाने की योजना सरकार लाई है, उसका आंकड़ा बढ़ाया है। भैया सीनियर सिटीजन के लिए तो कुछ भी नहीं है, न पेंशन बढ़ा रहे न कुछ कर रहे। घर का खर्चा कितना पड़ता है, पेंशन में क्या पार पड़ती है? इनकम टैक्स जाता है। इनकम टैक्स स्लैब की आप बात करें तो टैक्स में छूट नहीं दी गई है। जी, आप नाम बता दीजिए। रेखा सूर्यवंशी। क्या मिला है बजट में आपको? बजट में क्या मिला है? महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। सब्जी लेने आते हैं, अगर घर में 4 प्राणी हैं तो जो सब्जी हम 250 ग्राम मतलब आधा किलो खाने वाले हैं, तो आदमी ये सोचता है 100 रुपये किलो, तो 100 रुपये में कितनी लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम। तो क्या है कि आजकल सब्जी लेने में भी और खाने में भी वही फ़र्क पड़ता है कि महंगाई के मारे वो आदमी यही सोचता है कि कम से कम मैं वो बजट मतलब ग्रेडी अपना घर को चला महंगाई की बात आप कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए थी। महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, उस बात को लेकर हमारे साथ और भी लोगों से भी जान लेते हैं कि बजट कैसा रहा, सरकार से क्या उन्होंने उम्मीद की थी और क्या देख रहे हैं कि बजट में उनको क्या मिला है। जी, नाम बताइए। आरपी सिंह जादौन, पूर्व जिला अध्यक्ष छत्तीस सभा आगरा, प्रधान चार से। अरविंद साहब, बजट आपने देखा है, बजट देश का पेश किया गया है, क्या लगता है क्या बदलाव हुआ है, क्या राहत मिली है? इस भाजपा सरकार में और सब चीज़ों पर जिस तरह ध्यान दिया गया, मंदिर का भी निर्माण हुआ, सभी कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जो बजट है वो महंगा है। घर की गृहस्थी जो अभी आपको अवगत कराया महिलाओं ने कि एक तो सिलेंडर पर सब्सिडी होना परम आवश्यक है, वो नहीं हुई है। दूसरी बात कि जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो पहले रेलवे में और सभी बसों में जो कंसेशन पहले दिया जाता था, उस पर जो रोक लगा दी है वो पुनः चालू होनी चाहिए। इनकम टैक्स पे भी ये है कि जितना उन्होंने किया है उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो वृद्धि नहीं हुई है, जिससे कि इनकम टैक्स का भी बोझ सीनियर सिटीजन तक पड़ रहा है, महिलाओं पर पड़ रहा है। तो ये भी जो है इस पर विचार होना चाहिए था। दूसरी बात, आज जो घर का बजट है, वास्तविकता में दवाइयों के जिसके घर में 1-2 कोई बीमार भी है, बुजुर्ग या कुछ, उसके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, वो होनी चाहिए। आयुष्मान योजना जो चलाई गई है, वास्तव में वो अभी ज़मीनी लागू नहीं हुई है और उसका प्रयास हमारे यहाँ पर होना परम आवश्यक है। यानी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को और बेहतर करना चाहिए था, टैक्स स्लैब में छूट दी जाएगी। और भी उन लोगों से जानते हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, टैक्स लेवल में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले भी जो 7 लाख का दायरा था वही अभी भी रखा गया है। बहुत से लोगों को, देश की जनता को उम्मीद थी कि इस बार इससे कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो जैसा पिछले साल था वैसा ही सेम रखा है।
तो उसमें कोई उससे किसी आम जनता को कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिला। जो सैलरीड पर्सन है उनको 7 लाख तक का ही दायरा है और 7 के बाद उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई एक मुद्दा बनी हुई है। बजट आज पेश किया गया है, लेकिन उसमें महंगाई, जो लोगों का कहना है कि महंगाई को कम करने का विचार पहले करना चाहिए था। लक्ष्मीकांत शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।